हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल इजी से एजुकेशन में। तो आप लोगों के लिए लाए हम अर्थशास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th तक का, जिसमें आप लोगों को हंड्रेड हंड्रेड क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से आप लोग 80 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए यूनिट वन से स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट वन से तो फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बात करें, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ऑप्शन नंबर सी में दिया है, भारत। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 ऑप्शन नंबर ए में दिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विकसित। विकसित ऑप्शन नंबर सी में बी में दिया था, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसका जाहिर से है अपना राज्य बिहार। अपना राज्य बिहार। बिहार ऑप्शन नंबर सी में दिया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेवा क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ऑप्शन ए नंबर में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 2015। 2015 ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसे है? भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नियोजन। नियोजन ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया है? अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया है? अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों ने हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को शोष लिया, शोषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक विकास की आवश्यकता आवश्यक रूप से की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से की प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है परिवर्तन। परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन है। अर्थव्यवस्था आजीविका के अर्जन, तो इसका राइट आंसर होगा प्रणाली। प्रणाली ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत अंग्रेजी शासन का एक था। भारत अंग्रेजी शासन का एक था, तो इसका राइट आंसर होगा उपनिवेश। उपनिवेश ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक विकास की माप करने के लिए किसको सबसे उचित सूचकांक माना जाता है? आर्थिक विकास की माप करने के लिए किसको सबसे उचित सूचकांक में माना जाता है? इसका राइट आंसर प्रति व्यक्ति है। प्रति व्यक्ति ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। बिहार में क्या जीवन का आधार है? बिहार में क्या जीवन का आधार है? इसका राइट आंसर होगा कृषि। कृषि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसमें नहीं दिया है कृषि, तो सॉरी इसके लिए, लेकिन इसका राइट आंसर होगा कृषि। कृषि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
साधनों के मामले में घनी होते हुए बिहार की स्थिति कैसी है? साधनों के मामले में घने होते हुए बिहार की स्थिति कैसी है? तो इसका राइट आंसर होगा दयनीय। दयनीय ऑप्शन नंबर सी में दिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के विकास में एक निम्न में एक बहुत बड़ा बाधक है। बिहार के विकास में निम्न में एक बहुत बड़ा बाधक है, तो इसका राइट आंसर होगा बाढ़। बाढ़ यही पूरा क्षतिग्रसित कर देता है पूरा बिहार में। भागलपुर जैसा भी बाढ़ आया था वैसा ही। योजना आयोग का भंग कौन कर सकता है? योजना आयोग के भंग कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ऑप्शन नंबर ए में दिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। ऑप्शन नंबर बी में दिया था रूस। रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बेरोजगारी। बेरोजगारी ऑप्शन नंबर बी में दिया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा बैंकिंग प्रणाली से। बैंकिंग प्रणाली ऑप्शन नंबर सी में दिया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा समयक विकास का प्रक्रिया उच्च वर्ग से है, मध्यम वर्ग से है, निम्न वर्ग से, सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए यूनिट 2 में चलते हैं। तो यूनिट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। गोवा में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर होगा पटना। पटना में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो इसका राइट आंसर होगा सहज से भी है, वैज्ञानिक से भी है, व्यवहारिक से भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उससे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आय। ऑप्शन नंबर बी में दिया आय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर है आयकर। आयकर ऑप्शन नंबर ए में दिया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1868। ऑप्शन नंबर ए में दिया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की में कितना प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है? बिहार की कितना प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 41%। ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में 2008 और 2009 के बीच घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत हो गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 11.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पादन एवं आय एवं चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। उत्पादन एवं आय की एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा व्यय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर में दिया तो व्यय, तो व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य आय में वृद्धि होने के प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, अगर वृद्धि होता है तो वृद्धि होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो वृद्धि तो वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से कौन सी क्रिया पूरी होती है? राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से कौन सी क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर होगा विकास। जब दो आदमी मिलेंगे तो विकास ही ना होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1954। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यूनिट 3 में आते हैं। इकाई 3 में एटीएम का पूर्ण नाम क्या है? एटीएम का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर ए में दिया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बीती विनिमय का सर्वोत्तम माध्य है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्य है, तो इसका राइट आंसर होगा मुद्रा। मुद्रा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साख का क्या अर्थ होता है? साख का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, साख का अर्थ है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा के कार्य है, मुद्रा के कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा, मुद्रा का कार्य होगा मापन, संचय, भुगतान, तीन होगा, तो इनमें से डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा एक अच्छा है, मुद्रा एक अच्छा है, तो इसका राइट आंसर होगा, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा विनिमय का क्या है? मुद्रा विनिमय का क्या है? मुद्रा विनिमय का क्या है? तो एकदम एक माध्यम है विनिमय का, मुद्रा एक माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवन शक्ति। जीवन शक्ति ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उपलब्धि। उपलब्धि है तो मुद्रा की सबसे बड़ी है। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का क्या है? मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता की क्या है? तो इसका राइट आंसर इतिहास, हिस्ट्री है ना, इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक युग की प्रक्रिया प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है? आधुनिक युग की प्रगति की श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर साख को, ऑप्शन नंबर बी में दिया साख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्यों है? क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सरल। सरल ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सरल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बचत, बचत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साख का मुख्य आधार क्या है? साख का मुख्य आधार क्या है? तो विश्वास करना। साख का मुख्य आधार विश्वास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु के आदान प्रदान को इकानवी प्रणाली कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विनिमय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर 8 नवंबर 2016। तो 8 नवंबर 2016 ऑप्शन नंबर ए में दिया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विनिमय के कितने रूप हैं? विनिमय के कितने रूप हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2, विनिमय 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट 4 पे। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है, तो इसका राइट आंसर होगा महाजन। महाजन, इसका राइट आंसर होगा महाजन, सॉरी महाजन, इसमें नहीं दिया है, महाजन होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए, तो आप लोग महाजन याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन संस्थागन वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागन वित्त का साधन है? तो इसका राइट आंसर व्यवसायिक बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राज्य के कार्यरत केंद्रीय का सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? राज्य के कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 25, 25 ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीर्घकालीन ऋण का प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमि विकास क्षेत्र। भूमि विकास क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई, ऑप्शन नंबर में दिया मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहकारिता प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरित विषय कब बनी? तो इसका राइट आंसर होगा 1919 में। 1919 में ही बना था। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में भी असहयोग आंदोलन हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ, सॉरी रॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है? देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 196। 196 नहीं दिया है, 196 इसका आंसर होगा। 196, सॉरी एक सेकेंड, 196, 1996 सॉरी।
व्यावसायिक बैंक के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंक के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीय बैंक है? कितने राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीय बैंक है? तो इसका राइट आंसर होगा, एक सेकंड सॉरी, भारत में कितने कृषि किस राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीय बैंक है? तो इसका राइट आंसर होगा 19 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर ए में दिया था 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर 1975 के ऑप्शन नंबर बी में दिया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वित्तीय संस्थान कितने प्रकार की होती है? वित्तीय संस्थान कितने प्रकार की हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2। ये दूसरा बार क्वेश्चन आया है, तो इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कितने महत्वपूर्ण अंग है? राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं की कितने महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा 2, इसका भी 2, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था में के रूप में कार्यशील है? तो इसका राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का माना जाता है, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का माना जाता है, तो मेरुदंड ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में कितने प्रकार के वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है? राज्य में कितने प्रकार के वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर ए में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 में, ऑप्शन नंबर सी 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहकारिता साख समिति विधान सर्वप्रथम कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति विधान सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1904 ऑप्शन नंबर डी में दिया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वयं सहायता समूह लगभग कितने सदस्य होते हैं? स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 15 से 20 ऑप्शन नंबर ए में दिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साख आठवां ऋण की आवश्यकता कोई पूर्ति किस संस्थाओं की द्वारा की जाती है? साख आठवां ऋण की आवश्यकता की पूर्ति किस संस्थाओं के द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वित्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति के शिक्षकों की कितना ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति शिक्षकों को कितना ऋण प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपातकालीन ऑप्शन नंबर सी में दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा की सुविधा उपलब्ध होता है? सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा की सुविधा उपलब्ध होता है पैमाने पर अथवा ऋण पर? तो इसका राइट आंसर होगा छोटे या लघु ऋण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SHG में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय कौन लेते हैं? SHG में बचत और ऋण संबंधी निर्णय कौन लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा समूह के सदस्य, ऑप्शन नंबर डी में दिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 30%, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यूनिट 5 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो इसका राइट आंसर 5। ये पहले भी क्वेश्चन आया था। बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर है कृषि प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव पूंजी का प्रमुख घटक है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक है तो इसका राइट आंसर होगा मानव पूंजी का भोजन भी एक घटक है, आवास, स्वास्थ्य और वस्त्र, शिक्षा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवा क्षेत्र को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? सेवा क्षेत्र को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2 तो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1980। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कब की गई कार्यक्रम शुरू हुआ? ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 1980 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर 1989। ऑप्शन नंबर बी में दिया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार के कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1983। ऑप्शन नंबर सी में थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट 20 अक्टूबर 1980। 20 अक्टूबर 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों की सुनिश्चित रोजगार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों की सुनिश्चित रोजगार द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर 100। ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक विकास कितने क्षेत्र होते हैं? आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर बी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक विकास कि दूसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र बी में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट 6 में नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक सम्मिलित उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण सभी हो। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1995। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में कौन विदेशी ब्रांड? टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1991। ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्वीकरण के अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को किसके अर्थव्यवस्था के समन्वय रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में विश्व वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में दिया। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण सूचना प्रवाह के माध्यम से किसको बढ़ावा मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को क्या करने को करता है? विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को क्या करने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा जोड़ने का। जो ये सब जोड़ता है, विदेशी व्यापार सबको जोड़ता है। आर्थिक सुधार के लिए भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई? आर्थिक सुधार के लिए भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई? तो इसका राइट आंसर होगा 1991। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक सुधार के लिए भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति कब अपनाई? आर्थिक सुधार के लिए भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति कब अपनाई? तो इसका राइट आंसर 1991। इसका भी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने उदारीकृत व्यापार नीति कब प्रारंभ की? भारत ने उदारीकृत व्यापार नीति कब
प्रारंभ की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 1991, इसका भी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्वीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले कितने मुख्य कारक है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले कितने मुख्य कारक है? तो इसका राइट आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा 2, नहीं दिया, इसका राइट आंसर होगा 2। इसका राइट आंसर होगा 2। 2 एक सेकंड लिख दें हम। तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और इसमें हम टॉप 100 कहे थे, आप लोगों को कितना सही हुआ आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग के इकोनॉमिक्स अब ख़त्म कर दिए, अब आप लोगों को लाएंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, जो एकदम महामैराथन ऐसा ही होगा, जिसमें एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। कल वो वीडियो हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।